दोस्तों, ब्रह्मचर्य ही संसार का वास्तविक आनंद और स्वास्थ्य है। बल, तेज, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य इसी ब्रह्मचर्य पर निर्भर हैं। हमारे जीवन में वीर ही सफलता का मार्ग है। हमारे शरीर का राजा वीर ही है और हम कुछ क्षणों की आनंद की प्राप्ति के लिए इसे निकाल देते हैं। ये कितनी गलत बात है। हम लोग वीर का महत्व ही नहीं समझते। सर्व अवस्थाओं में मन, वचन और कर्म, इन तीनों से वासनाओं यानी सेक्स का सदैव त्याग करना, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य उन लोगों को बहुत अजीब लगता है जिन्हें संभोग शक्ति के बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। वीर संभोग शक्ति का ईंधन है और ब्रह्मचर्य को संत रहीम जी ने अपने दोहे में बताया है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। दोस्तों, इसका अर्थ है, उन्होंने बताया कि पानी को बचाकर रखिए, बिन पानी के कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ चूने का मतलब है आटा। आप पानी के बिना रोटी कैसे बना सकते हैं? ब्रह्मचर्य के संरक्षण से ही मनुष्य को सब लोगों में सुख देने वाली सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए वीर बचाइए, ना कि बहाइए। आजकल की युवा पीढ़ी वीर को पानी की तरह बहा रही है और आजकल का युवा वीरपात को ही असली सुख समझता है। दोस्तों, अगर आपको अपने आप को इस गंदी आदत को रोकना है तो सबसे पहले आपको अपना चिंतन शुद्ध करना होगा। अश्लीलता ना देखें, मन को शुद्ध करें, ईश्वर में मन लगाएं, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज जरूर करें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको वीर का इस्तेमाल नहीं करना होगा, जरूर करना होगा, संतान प्राप्ति के लिए करना होगा। लेकिन आजकल युग के युवा मनोरंजन मात्र के लिए ही वीर का क्षण कर देते हैं। दोस्तों, आपने भगवान कश्यप का नाम तो सुना होगा। उन्होंने 10,000 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत किया था और फिर उन्होंने माता बिंता के गर्भ में एक संतान को जन्म दिया। वह और कोई नहीं बल्कि भगवान गरुड़ पैदा हुए। वह इतने बलशाली थे कि पूरे ब्रह्मांड को अपने एक पंखे पर लेकर उड़ सकते थे। ऐसे ही नहीं संभव हुआ, बल्कि भगवान कश्यप के ब्रह्मचर्य व्रत के कारण वह इतने बलवान पैदा हुए। दोस्तों, इतनी शक्ति होती है ब्रह्मचारी में। अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपकी होने वाली संतान भी बलशाली और बुद्धिमान पैदा होगी। दोस्तों, ऐसे ही आपने महाभारत कथा में भीष्म पितामह का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के बल से श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा भी तोड़वा दी। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने ऐसे ब्रह्मचर्य का ताप दिखाया कि अर्जुन के शरीर के हिस्सों से रक्त के फुहारे छूटने लगे। ऐसी शक्ति होती है ब्रह्मचारी में। दोस्तों, ऐसी शक्ति आप अपने अंदर ला सकते हो। अगर आप 90 दिन तक वीर बचा लेते हैं तो आगे का सफर आपके लिए आसान हो सकता है। वीरवान व्यक्ति किसी भी कार्य को निपुणता से कर सकता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार किसी राज्य में एक राजा होता है और वह अपने राज्य को चलाता है, अगर उसे कुछ हो जाए तो सोचो फिर राज्य का क्या होगा। उसी प्रकार वीर का महत्व शरीर में होता है। अगर हम इसे खो देंगे तो हमारा शरीर खोखला हो जाएगा। आप सोचिए कि वीर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। शरीर का निचोड़ होता है वीर। इसीलिए प्राचीन महापुरुष कहते थे कि ब्रह्मचर्य शक्तियों का खजाना है। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य छुपी हुई है। दोस्तों, 90 दिन तक ब्रह्मचर्य में रहने पर व्यक्ति अपने आसपास दिव्यता का अनुभव करने लगता है तथा चेहरे पर तेज उत्पन्न होने लगता है। वह मानसिक तनाव से दूर रहने लगता है और उसकी दिनचर्या पर असर पड़ता है और उसकी अनेकों बीमारियां दूर होने लगती हैं तथा शक्ति महसूस होने लगती है। नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति की आयु भी बढ़ जाती है और वह बलवान होने लगता है, वाणी में प्रभाव आने लगता है। बस आप एक बार ब्रह्मचर्य में रहकर तो देखिए, आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा। आप जहाँ जाओगे वहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ जाओगे, व्यक्ति आपसे आकर्षित होंगे। दोस्तों, आपको स्वच्छता और साफ सुथरी आदतें ध्यान रखना है, जिससे आपका मन शुद्ध होगा। अगर आप वीर नाश करोगे तो एक दिन आपके शरीर की दुर्गति हो जाएगी और वीर के कम हो जाने मात्र से ही शरीर मृतक के समान हो जाता है। दोस्तों, जब तक आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक आप ना तो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे और ना ही अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे।
फिर उत्साहहीन हो जाओगे और किसी कार्य में मन नहीं लगेगा और आप हर समय अनेकों छोटे काम भी आपको बड़े लगने लगेंगे। आपको स्ट्रेस हो जाएगा और फिर आपको अनेकों प्रकार की बीमारियां घेर लेंगी। फिर एक दिन आप मृतक के समान हो जाओगे। फिर आपकी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, आप अभी से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप ज्यादा नहीं, पहले 90 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर देखिए आप पूर्ण रूप से बदल जाएंगे। तो आपको संकल्प लेना होगा और काम वासना से दूर रहना होगा। दोस्तों, ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, यह आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है कि अगर हम 3 महीने तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं तो बुद्धि में विकास, वाणी में प्रभाव, शरीर में बल, चेहरे पर आकर्षण आ जाता है। दोस्तों, जिंदगी में बड़े बड़े गोल्स को हासिल करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, शार्पली माइंड चाहिए, जो आपको ब्रह्मचर्य से ही मिलेगा। दोस्तों, भगवान में ध्यान लगाएं और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। फिर देखिए आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। दोस्तों, संकल्प लीजिए कि मैं अखंड ब्रह्मचारी बनूंगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार की वीडियोस में लाता रहता हूँ।